एक जंगल था जहाँ पर सभी जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। सभी जानवर जंगल के नियमों का अच्छे से पालन करते थे और सभी त्योहार भी साथ में मिलजुल कर मनाते थे। उन सभी जानवरों में किकू और पिकू नाम की दो बिल्लियाँ भी थीं। किकू और पिकू दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों सहेलियाँ एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ती थी। दोनों खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ साथ में ही करते थे। जंगल में रहने वाले सारे जानवर उन दोनों की दोस्ती की तारीफ़ किया करते थे। दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखती थी। एक दिन किकू को किसी काम से बाहर बाजार में जाना पड़ा। वैसे तो हर बार पिकू उसके साथ ही होती थी, पर इस बार पिकू किसी कारण से किकू के साथ बाजार में नहीं जा पाई थी। किकू को बाजार गए हुए काफ़ी देर लग गई, पर वो अभी भी वापस नहीं आई थी। दूसरी तरफ पिकू का मन किकू के बिना लग नहीं रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं भी बाजार चली जाती हूँ। पिकू भी बाजार चलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे रोटी का एक टुकड़ा मिलता है। रोटी के टुकड़े को देखकर पिकू के मन में अकेले रोटी खाने की लालच आ जाती है। वो रोटी का टुकड़ा लेकर घर आ जाती है। घर पहुंचकर जैसे ही वो रोटी खाने ही वाली थी कि तभी किकू आ जाती है। पिकू के हाथ में रोटी का टुकड़ा देखकर वो उससे कहती है कि पिकू, हम तो हर बार सब कुछ बांट कर ही खाते हैं, तो फिर इस बार तुम क्यों अकेले रोटी खा रही हो? क्या तुम मुझे रोटी नहीं दोगी? पिक्कू ने किकू को देखा तो वो पहले तो डर गई, फिर उससे बोला कि अरे नहीं बहन, मैं तो रोटी को आधा आधा कर रही थी ताकि हम दोनों को बराबर रोटी मिल पाए। किकू सब कुछ समझ गई और उसके मन में भी लालच आ गई, किंतु तभी वो कुछ नहीं बोली। जैसे ही पिक्कू ने रोटी के दो टुकड़े किए कि किकू चिल्लाने लगी कि मेरे हिस्से में कम रोटी आई है। वास्तव में बात ये थी कि रोटी पिक्कू को मिली थी, इसलिए वो उसे कम देना चाहती थी। पिक्कू बोली, अरे कहाँ, मैंने रोटी तुझे भी बराबर ही दी है। इस बात को लेकर किकू और पिक्कू में झगड़ा हो गया और धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों सहेलियों को लड़ते हुए देख रहे थे। तभी वहाँ पर एक बंदर आता है और वो दोनों से कहता है कि मैं दोनों के बीच में बराबर रोटी बांट दूंगा। जंगल के बाकी सभी जानवर भी बंदर की बात मान गए और उन सभी ने ये काम बंदर को दे दिया। बंदर कहीं से तराजू लेकर आता है और दोनों ओर रोटी के टुकड़े रख देता है। जिस तरफ वज़न ज़्यादा होता है वो बंदर उस तरफ की थोड़ी सी रोटी यह बोलकर खा लेता है कि इस रोटी को दूसरी तरफ रखी रोटी के वज़न के बराबर कर रहा हूँ, और ऐसे ही वो जानबूझकर हर बार ज़्यादा रोटी का टुकड़ा खा लेता है, जिससे दूसरी तरफ की रोटी वज़न में ज़्यादा हो जाती। अंत में ऐसा करने से दोनों ओर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बचे थे। किकू और पिक्कू ने जब इतनी कम रोटी देखी तो बोलने लगी कि हमारी रोटी के टुकड़े वापस दे दो, हम दोनों बची हुई रोटी को आपस में बांट लेंगे। तब बंदर ने कहा कि तुम दोनों सहेलियां तो बहुत ज़्यादा चालाक हो, मुझे मेरी मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा बाइलकर बंदर दोनों पलरों में बची हुई रोटी के टुकड़ों को खाकर चला जाता है और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह ताकती रह जाती है। दोस्तों, हमें हमारे पास जो होता है उसी में संतोष रखना चाहिए और लालच नहीं करनी चाहिए और किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी दो लोगों की लड़ाई होती है तब उसमें से तीसरा अपना फ़ायदा उठाकर इस बंदर की तरह चला जाता है।